मुफ्ती साहब हमें ये बताइए कि ये एक मुआशरे में सुनने को मिलता है कि बंदे पर किसी एतबार से भी गुस्ल अगर फ़र्ज़ हो जाए तो लोग कहने को सुनाई देते हैं कि उनका जो लिबास जो पहना होता है ना वो भी नापाक हो जाता है। और ये भी हमें वजाहत फरमा देंगे, जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है आया वो किसी बर्तन को हाथ लगाएगा तो वो बर्तन हराम हो जाएगा या नापाक हो जाएगा कि वो पाक रहेगा? इसके मुतल्लिक़ वजाहत इरशाद फरमा दें। बड़ा खूबसूरत सवाल है। आम तौर पे मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जिनका लोगों को इल्म नहीं होता और उसको अपने मुआशरे के अंदर उसको शरीयत का नाम दे के लेके चलते रहते हैं। जिस तरह इससे पहले हम कई बार गुफ्तगू कर चुके हैं इस मसले पे। तो अर्ज़ करने का इसके अंदर ये बात है बड़ी खूबसूरत सी कि याद रखें, जब भी ये नजासत जो है नजासत हुक्मी है। नजासत हुक्मी का मतलब ये होता है कि कोई जहरी नजासत नहीं है कि जिस तरह पखाना पेशाब वगैरह है, बल्कि जब आपका जिस्म नापाक हो जाता है तो उसके साथ अगर आपका कोई खुश्क कपड़ा जो है वो लगता है या तर भी लग जाए तो उससे आपका वो कपड़ा नापाक नहीं होगा, यानी उससे नापाक नहीं हो जाता। ये जो कंसेप्ट पाया जाता है कि जब जो ही बंदा नापाक है और वो नापाकी की हालत में अगर कोई अच्छे कपड़े भी पहन लेगा तो उससे वो कपड़े नापाक हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है शरीयत के अंदर। बल्कि बुखारी शरीफ के अंदर अहादीस मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से सवाल किया गया तो हज़रत सैयदना उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है, उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में जो है वो लिबास के बारे में क्या आप उसको पहन के क्या पाक कर, तो उन्होंने वाज़े तौर पे जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, यानी वो उस लिहाफ को उसी में नमाज पढ़ लेते थे, यानी उसको कोई यानी धोने का हुक्म नहीं देते थे। तो कहने का मकसद ये हो गया कि वो कपड़ा खुश्क मतलब एक जिस्म के साथ जब भी लगते या तर से भी लग जाए तो वो नापाक नहीं होता। यानी उस हालत के अंदर ये जो कंसेप्ट पाया जाता है, कई लोगों के बारे में ये इस तरह अज़दवाजी मामले के अंदर जब शादी होती है तो उसमें भी यही समझते हैं, ये लाजिम समझते हैं कि जी जो अपना अज़दवाजी मामला करते हैं तो उसके बाद अक़्द ज़ौजियत के बाद या मामला ज़ौजियत के बाद जो जी कपड़े जिस्म पे होते हैं वो चाहे उन पे नजासत लगी है या नहीं लगी वो नापाक हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ अगर हाँ नजासत लगी है, और नजासत की फिर आपको पता है किस्में हैं, गलीज़ा खफीफ़ा। अगर गलीज़ा दिरहम की मिकदार, यानी जो आपका हाथ होता है उस हाथ की हथेली पे अगर आप पानी डालें तो जितनी खूब खुला करके चौड़ा करके और जितना पानी आपके हाथ पे ठहर जाए वो आपका क्या होता है, दिरहम होता है। उतना अगर आपके कपड़ों पे कहीं पे नजासत लग जाती है या थोड़ी थोड़ी करके भी इतनी बन जाती है तो फिर वो आपके कपड़े जो होता है नापाक हो गए। और वो भी उसी जगह को अगर आप धो लेंगे, जिस तरह पाक करने का तरीका है बाकायदा तौर पे वो पाक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर आपके बाकी सारे कपड़े पाक हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे कपड़े को ही धोया जाए, जहाँ नजासत है उसी जगह को धो लेंगे तो आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। और अगर नजासत नहीं लगी तो फिर तो कोई उसके अंदर धोने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जिस पर गुस्ल फर्ज है ये भी लोग कहते हैं कि अब वो जिस बर्तन को हाथ लगाएगा तो वो भी, बाज लोग तो कहते हैं हराम हो जाता है, बर्तन हो या कोई चीज हो, या बाज कहते हैं अब इससे ऐसा पीना मकरूह ऐसा है। कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है अच्छा। कि ये भी एक माशरती एक रस्म व रवाजी बात है, जिस तरह कह लें उसके किसी बर्तन को छूने या करने से कोई चीज़ वो नापाक नहीं होती, वो पाक ही रहते हैं। तो जिस तरह कपड़ों के बारे में मैंने बताया, इसी तरह बर्तनों के बारे में भी यही है, खाने पीने के चीज़ के बारे में भी यही है। ये जो